हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की है होस्ट ऐना। मेरे चैनल की स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं ज़रूर से ज़रूर ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। सबको मेरे राम राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है विभूति फ्रॉम पूरी। विभूति अपने फादर का एक स्टोरी हमारे साथ कुछ छोटे छोटे स्टोरीज जो शेयर किए हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार की बात है, मेरे पापा अपने ऑफिस से घर आ रहे थे। उनका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। हम लोग तब आबू धाबी में रहा करते थे। मेरे फादर अपने दो दोस्तों के साथ आ रहे थे। एक दोस्त उनका गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और फिर दो दोस्त बैठे हुए थे। मेरे फादर आगे की तरफ साइड में सीट में बैठे हुए थे। तो अचानक से जो काफ़ी एक अंधेरा रास्ता है, वहाँ काफ़ी टनल्स भी आते हैं। जब वो लोग एक काफ़ी अंधेरा टनल्स में घुसे तो वहाँ पे लाइट्स ही नहीं थी। बिल्कुल डीम एक दो लाइट का भी दूर दूर में थी और बस जो उनका गाड़ी का लाइट था वही दिख रहा था रास्ते पे। अचानक से देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि गाड़ी की लाइट में दिख रहा था, 5 या 6 साल का होगा, वो कैंगारू की तरफ फुदकते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। ये लोग देख के काफ़ी हैरान हो गए कि इतना अंधेरा और यहाँ पर ना ही कोई आबादी है, बिल्कुल सुनसान जंगल है यहाँ पर। इसके बावजूद ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके साथ ना ही कोई बड़ा था, कोई नहीं था, बस एकदम अलोन था वो लड़का। उसका फेस बिल्कुल वाइट दिख रहा था। वो कुछ समय के लिए खड़ा भी हो गया गाड़ी के सामने में और सबको देखा, फिर फुदकते हुए आगे की तरफ चला गया। ये लोग सोचे कि कौन है, निकल के देखेंगे, लेकिन टनल का जो दूसरी तरफ दीवार था वो वहाँ पर गायब हो गया। और ये सेकंड स्टोरी है मेरी मॉम की। मेरी मॉम और डैड जब नए नए शादी होकर गए थे, मेरे फादर जॉब के वजह से अपना दूसरे दूसरे कंट्री में जाना और फिर उनका सेलिंग का काम होता है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे मदर और फादर एक छोटा सा रूम लिए थे। उस मेरे फादर को सुबह से रात के वक्त ही घर आना होता था। मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह जाती थी उस समय। मेरी मॉम दोपहर को सो भी नहीं पाती थी, लगता था जैसे उनके ऊपर में कुछ चढ़ जा रहा है। कभी कभार लगता कि उनके पैर के नीचे किसी ने उंगली फेरा हो। ये सब इंसिडेंट, ऐसे फीलिंग होने की वजह से मेरी मॉम दोपहर को अकेले सोना बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। और उस रूम में करीब करीब 1 महीना होने को आया था वो लोग रह रहे थे। मेरे फादर ज़्यादातर रात को ही अपना काम करने के लिए बाहर निकल जाया करते थे, दूसरे सिटी हो, दूसरा कंट्री के लिए हो। मेरी मॉम काफ़ी अकेली रहा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे फादर नई नई शादी हुई थी और अपनी बीबी को ले जाने की वजह से वो सुबह ही सारा शाम तक काम निपटा के आ जाया करते थे। लेकिन उनको बहुत अर्जेंटली दूसरे जगह जाना था। तो उन्होंने मॉम को कहा कि मुझे तो 3 दिन के लिए जाना है, तुम अकेली रह सकती हो। तो मॉम ने कहा हाँ, रह ही लूँगी। आसपास के खास किसी से उनकी दोस्ती भी नहीं हुई थी। मॉम रात के वक्त सो रही थी। जैसे उनको लगा कि नीचे बेड में कोई ठक 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 कर रहा है। मॉम काफ़ी डर गई क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी और बस वो जो घर था बिल्कुल एक ही रूम था, बेडरूम और हॉल रूम, किचन और वॉशरूम, ऐसे ही छोटा सा बहुत वो घर था। मॉम ने जब झुक कर देखा तो बेड के नीचे कोई नहीं था, लेकिन मॉम को दिखा कि उनके पास में कोई खड़ा है। उनको पैर दिखा। जब वो उठ गई तो देखती हैं कोई नहीं है। दोबारा झुका तो फिर से उन्हें पैर दिखा। आधे पैर दिख रहे थे
कोई जैसा है, लेकिन वो पैर हवा में जैसे घूम रहा था, जमीन पे नहीं लग रहा था। मॉम देखकर काफ़ी डर गई और चीखने चिल्लाने लगी और लाइट को ऑन कर लिया। उसके दूसरे ही दिन फादर को आना पड़ा और मॉम को वो अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके बाद से मॉम ने वो घर को भी छोड़ने के लिए बहुत जिद की। फिर फादर ने वो घर को छोड़ने के लिए वो दूसरे घर देखने लगे और फिर एक घर मिल गया। एक रात की बात है, मेरे फादर रात के वक्त में वो थोड़ा सा टहलते हैं। उस दिन कुछ देरी ही हो गई थी उनका काम करते करते। वो खाना खाकर छत पे चले गए टहलने के लिए। टहल के जब वो अंदर आने के लिए मुड़े ही थे तो देखते हैं एक औरत खड़ी है काले कपड़ों में और अपने सर को नीचे तरफ झुकाई है। उसके बाल उसके मुंह पे आ रहे हैं। फादर देखते ही समझ गए कि ये औरत मॉम नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस जय श्री राम जोर जोर से बोलते हुए वो नीचे की तरफ आ गए। मॉम भी उनका ये आवाज़ सुन चुके थे। उन्होंने कहा, तुमने कुछ देखा क्या? फादर ने कहा, हाँ, जो भी मैंने देखा वो बहुत ही खतरनाक था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ यहाँ परेशानी होती होगी ज़रूर, लेकिन आज तक मेरे साथ सामना नहीं हुआ था। उसके बाद वो घर को उन लोगों ने छोड़ दिया। मेरा एक दोस्त एक बार कैंपिंग में गया हुआ था। वो सी शोर में वो लोग कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे। गर्मियों का दिन था, चांद का काफ़ी रोशनी भी फैली हुई थी पूरी धरती में। वो लोग करीब करीब 5 से 6 जन गए हुए थे। मैं नहीं गया हुआ था उनके साथ। वहाँ पे छोटे छोटे हट भी बनाए हुए थे कि गेस्ट लोग आके ठहरेंगे बोल के। तो मेरा फ्रेंड वहाँ पर चले गया अपने दोस्तों के साथ और थोड़ा सा मस्ती करने के लिए। तब क्रिसमस का टाइम भी था। उसके बाद रात के वक्त उन लोगों ने बॉनफायर किया और फिर डांस वगैरह गिटार विटार भी लेकर गए थे। अपना बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो अचानक देखते हैं कॉटेज जो थे काफ़ी दूर दूर थे। वो हट, हर हट से मतलब एक हट से दूसरे हट जाने के लिए कम से कम 200 कदम तय करना पड़ेगा, इतना दूर दूर है वो हट। लोग जब बारबेक्यू करने लगे तो एक काफ़ी भयानक सा और अद्भुत सा एक और आदमी आया और आके कहने लगा कि यहाँ पर आप लोग ज़्यादा टाइम तक बाहर मत रहो। और फिर वो कहने लगा कि जंगल के तरफ मत जाना, पीछे तरफ जंगल है। इधर उधर का बात करने लगा। तो सारे दोस्त उसके बात पे हाँ हाँ करने लगे और फिर कहा, कोई बात नहीं, आप डरिए मत, हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो ये लोग देखते हैं कि अचानक दूर में जो हट बना हुआ था वहाँ पे जैसे कोई खड़ा है। उन लोगों ने कहा, आसपास में तो लोग रह रहे हैं, फिर डर की क्या बात है। फिर वो लोग अंदर चले गए अपना खाना वाना खाकर। उसके बाद वो लोग अपना गाना बजाना करने लगे। फिर अचानक से उनका दरवाज़ा जो था नॉक होने लगा। उन लोगों ने आकर देखा खुलकर, तो देखते हैं एक लड़की वहाँ से दौड़ती हुई भागती हुई दूसरी तरफ जा रही है। तो इन लोगों ने कहा, इस लड़की ने ही शायद कोई हेल्प मांगने के लिए हमारे हट को नॉक किया होगा। लेकिन वो लोग उसके पीछे जाएंगे सोचे ही अंधेरे में कहीं गुम हो गई। इन लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर कुछ देर बाद पुलिस आई और पुलिस ने कहा, आप लोग इस हट में क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्यों हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम लोग चले जाएंगे। पुलिस ने कहा, नहीं, ये हट जो सब बना हुआ है इस सस्ते में देते तो हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी वारदातें होती हैं और सब कोई इस जगह को हॉन्टेड कहते हैं। आप लोग भी यहाँ से जल्दी निकलो। तो मेरा दोस्त लोगों के जो सबसे सीनियर थे उन्होंने कहा, क्यों, आसपास में तो कई लड़कियां भी हैं, हमने अभी अभी देखा। तो पुलिस ने कहा, हो ही नहीं सकता, ये हट के अलावा कोई हट में कोई नहीं है, हम लोग को पता होता है। तो मेरे दोस्त काफ़ी डर गए और वो लोग उसी समय अपना बैग पैक्स करके वहाँ से निकल गए।